Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with your chapter Linear Inequalities. इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी रहे थे, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देख लिया था हमने कैसे होता था, उस पर काफी एग्जांपल्स भी देख लिए हैं हमने। आज जो है हमारा जो मेन टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सिस्टम कहने का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज का सिस्टम मतलब जो तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे कोई ऑफिस होता है तो उसका एक सिस्टम होता है कि हाँ भाई ये चेयर यहाँ होगी, ये टेबल यहाँ होगा। तो वैसे अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करें कि तो उसमें क्या होगा कि सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज होंगे जिसका हमें कॉमन सा सॉल्यूशन चाहिए होगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमें इसमें क्या करना है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही बढ़ते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि हाँ भाई कार्टेशियन प्लेन क्या है या लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है या उसको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, ये सारी चीजें तो हम कवर अप कर चुके हैं। अब ये नया मैं इंट्रोड्यूस कुछ नहीं करने वाली हूँ और ना ही कोई नीड लगती है मुझे इसकी। ओके, तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा आपकी इनइक्वालिटीज दी होंगी, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक ही कार्टेशियन प्लेन पे आपको सिस्टमाइज करना होगा। आओ देखते हैं कैसे। सपोज आपकी इक्वेशन है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 is the first equation, and the second one is x minus y less than equals to 3 is the second equation। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा दिख रहा है कि x प्लस वाई में आपने अभी हमने देख ही लिया था कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कार्टेशियन प्लेन पे तो हम कैसे करते हैं। सपोज ये हमारा x प्लेन है और ये हमारा y प्लेन है। ओके, नाउ अगर मैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की बात करती हूं तो हमारा ऑब्वियस ही बात है, हम 0 0 रखते हैं, है ना। 0 0 रख के जैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे वैसे का वैसा ही करेंगे। ठीक है, एक बार इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो एक बार x को 0 रखेंगे तो y ग्रेटर देन 5 आएगा, मतलब इक्वेशन अगर हम रखते हैं तो। और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x जो है हमारा 5 आएगा, तो यानी 5,0 एंड 0,5। ये अब मैं कैसे निकाल रही हूँ ये चीजें हम सीख चुके हैं, ठीक है, कि हम पॉइंट्स कैसे निकाल रहे हैं। ओके, 5,0 है ना। तो इस दोनों पॉइंट से होके एक लाइन जा रही होगी जो होगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन की बात आई तो 0 0 अगर आप हम पुट करके रखेंगे इसमें तो ये नहीं सेटिस्फाइड होगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो ये होगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसमें अगर हम 0 0 पुट करते हैं ना, ये वाला पॉइंट पुट करके देखते हैं ना कि हमारा सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं, तो 0 0 अगर हम दोनों को पुट करके रखें तो 0 ग्रेटर देन 5 जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा ये वाला होगा, और इसमें इक्वलिटी का साइन है इसलिए सॉलिड लाइन भी इंक्लूडेड होगी। और ये पॉइंट्स मैंने कैसे निकाले, एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि हमें पहले इसको इक्वेशन मान लेनी होती है ना कि हाँ भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद एक बार x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो 0 प्लस वाई जो होता है वो ये 5 दे देगा, और एक बार y को 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे ही जैसे प्रीवियस हम कर रहे थे। ठीक है, तो उससे हमारे जो होते हैं पॉइंट्स आ जाते हैं आपके प्लेन के ये जो है एक्सेस, इसके ऊपर आपके पॉइंट्स आ जाते हैं और उसके थ्रू हम करते हैं। होप कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नया नहीं कर रही हूं मैं, है ना, जो हम प्रीवियसली सीख चुके हैं वही चीज कर रही हूँ। अब हम इसको अगर लेते हैं x माइनस वाई वाले को, तो वही करो, x को एक बार 0 पुट करो तो y जो हो जाएगा आपका माइनस, देखो x अगर हम 0 पुट करते हैं तो माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रही हूँ। ओके, अगर हम x 0 पुट करते हैं
यही करते हैं कि एक बार x 0 पुट करते हैं, एक बार y 0। अब माइनस का साइन है तो -1 से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y को पॉजिटिव करने के लिए, तो इक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 0 था ये, अब पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में सेम, तो y इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखती हूं तो x माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, इट विल गिव अस x। वैसे मैं इक्वेशन पे हम डील करते हैं, जब हम इक्वालिटी का साइन लेते हैं तो हमें x और y की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू में निकालते हैं, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे उस पॉइंट को लेना होता है, दैट्स इट है। ये मैं इक्वालिटी क्यों ले रही हूँ, इक्वेशन लेके ही हम सॉल्व करते हैं, पहले जो उसके पॉइंट्स निकालते हैं। ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इसे ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे आपका जो पॉइंट आ गया वो 0,-3 आ गया, और यहाँ जो पॉइंट आया, यहाँ मैंने y को 0 लिया था तो x आपका 3 आ गया है, दैट इज ओके। तो 0,-3 -3 यहाँ कहीं सपोज आएगा, होप इट इज विजिबल। चलिए मैं आपको अब इतना तो समझ में आ गया होगा, मुझे थोड़े से स्पेस के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ओके। नाउ अगर मैं थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ ताकि विजुअल हो आपको, ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट था वो 0,5 था, और ये जो था 5,0 था, और इसका ये वाला रीजन कैसे सोल्यूशन होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी किया है और पहले भी बहुत बार किया है कि रीजन कैसे सोल्यूशन में आएगा, है ना। उसका अपर हाफ जो है ये सॉल्यूशन रीजन होगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का, ठीक है। अब x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए क्या करेंगे हम, y जो आया है आपका -3 आया है, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और 0 और -3 लेना पड़ेगा, ओके, है ना। यानी 0,-3 पे कट करेगा, और अगर हम जब y 0 ले रहे हैं तो इस लाइन पे जो होगा वो x 3 आ जाएगा, यानी कि अगर हम y 0 ले रहे हैं तो 3,0 पॉइंट देगा। हम लाइन पे हम 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, सो दैट हम अच्छे से इसको क्लेरिफाई कर सकें कि क्या चल रहा है, ठीक है, अच्छे से क्लेरिफाई कर सकें कि हाँ भाई जो आपका लाइन है वो कहां से होता हुआ जा रहा है ना। मेनली जो कौन से एक्सिस पे और कैसे कट, अगर एक्सिस पे कट करता हुआ पता चल गया तो फिर इन्फिनिटली कहीं भी जाता है, हमें कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं, सो दैट हमें लाइन के ऊपर ही पॉइंट मिल जाए। होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ अब ये जो हमारी इक्वेशन है भाई, ये वाली, ये मैं थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, ओके। तो मैं अगर इस वाली इक्वेशन की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0 0 पुट करते हैं, 0 0 पुट करते हैं इस वाली चीज में, हाँ, अब वो पहले का हो चुका है, हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या है, लेस देन 3, यस इट इज ट्रू, यानी कि जो आपका इस लाइन के इधर साइड का सॉल्यूशन जिसमें 0 0 इंक्लूडेड है, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ये वाली चीज पूरी सॉल्यूशन रीजन होगी। अब हमको करना क्या है, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, हमें ऐसा सॉल्यूशन रीजन लेना है जो इसका और इसका दोनों का ही कॉमन आए, ठीक है। सिस्टम कहने का यही मतलब होता है कि उन दोनों का कंबाइंड एक सॉल्यूशन रीजन आ जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, साफ दिख रहा है आपको कि सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो यही होगा, ये वाली चीज, है ना, ये पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन में आ जाएगा, ओके। तो अगर मैं कहूं तो ये सारी चीज को हम मिटा के या हम इसको शेडेड कर देंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 का रीजन ये है। इसको आप हल्का हल्का शेडेड कर दीजिएगा, आई हैव नो पेंसिल सो दैट आई कैन शो यू। तो आपको हल्का हल्का शेड कर देना होगा या फिर कॉमन रीजन के तौर पे आपको ये दिखा देना होगा, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कैसे करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो हम इसी को कवर अप करेंगे। कुछ भी नहीं है इनइक्वालिटी, मुझे ऐसा लगता है कि 11th का सबसे इजी चैप्टर जो है वो इनइक्वालिटी ही है, ओके। तो आप जरा सा बस ध्यान दीजिए, बस 2-4 स्टेप्स हैं कि उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि इक्वालिटी है नहीं है ना। इनइक्वालिटी के अंदर अगर इक्वालिटी है
तो भाई स्ट्रॉन्ग लाइन बनेगी, और अगर इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी, तो जो लाइन बनेगी वो डॉटेड होगी। ठीक है, उसके बाद 0 0 रख के आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल देने हैं, और वही फिर दोनों को 0 0 रख के आपको रीजन पता कर लेना है कि कौन से रीजन में जा रहा है ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, सपोज इट इज, क्वेश्चन आपका दिया है, सपोज जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 40, एंड द सेकेंड वन इज x is greater than equals to 2, and the third one is y is greater than equals to 3. Yes, this is system of inequalities है आपके लिए, जो कि हमें इसे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है कि जिनका कॉमन एरिया ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये वाली इनइक्वालिटी उठा लेते हैं भाई। तो अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ तो 4y इज इक्वल टू हो जाएगा। इक्वेशन लेके हम चलते हैं, ये चीजें बता चुकी हूँ बहुत बार कि इसको हम 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 लेके चलेंगे पहले, तभी हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम। इट विल बी 40, y विल बी इक्वल्स टू 10 जब हम x इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो अगर हम मैं y इक्वल्स टू 0 रखूं सेम इक्वेशन में, तो इट विल बी 5x, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 40, विच विल गिव यू x इक्वल्स टू 8। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 0,10 जहां पे x 0 है, और ये हो जाएगा आपका 8,0। ओके, तो अब मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेती हूं भाई। तो ये सपोज आपका 10,0 वाला जो पॉइंट है वो है, ठीक है, और ये सपोज आपका 8,0 वाला प्लेन है। ओके, तो मैं इसको भाई लाइन सही से खींचिएगा, यू हैव अ स्केल एंड ऑल, है ना, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, आई हैव नो इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली, तो मैं इस वजह से शायद मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जा रही होगी। आप लाइन प्लीज स्ट्रेट लीजिएगा, इट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ भाई इसका। यहाँ पे 0 0 है, तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करूं तो ये 0 लेस देन इक्वल्स टू 40, यस ट्रू, दैट मीन्स जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये वाला पार्ट होगा, है ना। अब आते हैं हम x इक्वल्स टू 2। पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं ना, ये चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम इक्वेशन लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 का सपोज यहां कहीं लाइन होगी, सपोज अगर मैं मान लेती हूँ कि x इक्वल्स टू 2 यहां कहीं होगा, तो x इक्वल्स टू 2 की जो होती है वो केवल लाइन होती है, हमें y की किसी भी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये चीज हम जानते हैं। अब y इक्वल्स टू 3 खींचे, सपोज यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे है ना, तो y इक्वल्स टू 3 जो लाइन होगी वो ये होगी, जिसे x का हमें कोई फर्क, ये बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया मैंने वरना आपका रीजन सॉल्यूशन रीजन थोड़ा दिखेगा नहीं। ओके, तो सपोज y इक्वल्स टू 3 मैं यहां ले लेती हूँ। ओके, तो जो y इक्वल्स टू 3 होगा वो ये होगा सपोज, है ना, ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 2 और ये हो गया आपका y इक्वल्स टू 3। ओके, अब जो x इक्वल्स टू 2 है इसमें मैं अगर 0 पुट करूं तो 0 ग्रेटर देन 2 जो कि फॉल्स है, यानी कि जो 0 0 वाला पार्ट है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस साइड का होगा, राइट, है ना, राइट हाफ प्लेन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा। ऑब्वियसली बात है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि राइट हाफ प्लेन इसके लिए बात कर रही हूं, क्यों होगा। अब y इक्वल्स टू 3 वाली जो लाइन है, जो हमारी ये वाली लाइन है, इसके लिए अगर हमें सॉल्यूशन रीजन रखूं, इसमें 0 पुट करूं, 0 इज ग्रेटर देन 3, ये फिर से फॉल्स हो गया, मतलब ये 0 0 वाला पार्ट, तो इसके इधर भी इसके जो है नीचे वाला, देखो ये जो लाइन है अपर हाफ प्लेन में और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है, राइट लेफ्ट। फिर से अगर मैं ये वाली लाइन लेती हूं तो लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन, तो लोअर हाफ प्लेन में 0 0 था जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन रीजन है वो अपर हाफ प्लेन है। ओके, अब आप बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि इन तीनों लाइंस का जो कॉमन सॉल्यूशन एरिया है वो ये वाला पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ यही जो हो रहा है वो इन तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन से नीचे वाला जो था पार्ट उसका सॉल्यूशन था, इस वाली लाइन से ऊपर वाला और इस वाली लाइन से राइट हैंड साइड वाला, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। मैं शेडेड नहीं कर सकती हूँ पेंसिल से, स्टिल आई एम ट्राइंग कि जो ये वाला पार्ट है आपका यही सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, ये वाला पार्ट।
सो होप इट इज क्लियर कि आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ओके, तो ये आपका हो गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स एक दो ले लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। और लाइन आपको ड्रॉ करनी आती होगी, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दे रही हूँ, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। अब मैं नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। दैट इज आपकी जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है दैट इज 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 100। ओके, और x is greater than 0 and y is greater than equals to 0। ठीक है, तो अब मैं इसको लेके चलती हूँ भाई, 8x प्लस 3y को लेके चलते हैं हम पहले। ऑब्वियस सी बात है, कुछ कार्टेशियन प्लेन में ही होना है सॉल्यूशन रीजन, तो मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेती हूँ। और अगर मैं इसमें पहले x को 0 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, देन इट विल गिव यू 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 100 अपॉन 100। y विल बी इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी का साइन लगा दे रही हूँ मैं, सॉरी, इक्वेशन लेके हम सॉल्व करते हैं। 100 अपॉन 3 ऐसा कुछ आएगा। देख लो फ्रैक्शन में भी आ रही है चीजें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में हमारे पॉइंट नहीं आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको करूं तो 33 पॉइंट समथिंग का आएगा, है ना। तो 33 सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे सपोज जो होगा 100 अपॉन 3 वाला 0 लेने पे x को, वो यहाँ कहीं होगा। ओके, और अगर मैं y को 0 लेती हूं तो इट विल गिव अस 8x इज इक्वल टू 100, जो कि x इक्वल्स टू 100 अपॉन 8 दे देगा आपको, है ना। 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो 25 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये जो होगा सपोज 25 अपॉन 2 जो क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग करके होगा, तो इट विल बी 25 अपॉन 2। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आपका एक माइंड डाइवर्ट करने वाला और बिल्कुल ही माइंड को ओपन करने वाला सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई पॉइंट में या फ्रैक्शन में भी आपके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब मैं इसमें 0 0 पुट करके देखती हूँ, तो 0 0 पुट करके देखती हूँ, 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। यस, ट्रू, यानी कि जो 0 0 वाला पोर्शन है ये इसके सॉल्यूशन रीजन के अंदर आएगा। ओके, तो ये वाला पार्ट जो होगा इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। इस लाइन की बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी x इक्वल्स टू 0, है ना। इक्वालिटी का साइन हर जगह है, मैं इसलिए सॉलिड लाइंस ले रही हूँ, डॉटेड लाइन कहीं भी नहीं ली है, सॉलिड लाइन ही है, ठीक है। सो सपोज अगर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन तो y लाइन ही होती है, पता ही होगी आपको, ठीक है। अगर आपने 10th में जरा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो x इक्वल्स टू 0 जो लाइन होती है वो y लाइन होती है, कि y की सारी वैल्यूज वैलिड होंगी, क्योंकि x हमारा 0 है। तो x 0 रख के y की कोई भी वैल्यू रखो x 0 ही रहेगा। इस पूरे लाइन पे जो होता है वो x 0 रहता है, ये पूरी लाइन इंक्लूड हो जाएगी हमारी, यानी कि x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ये हो गई हमारी। ओके, अब y इक्वल्स टू 0 वाली जो लाइन होगी वो ये वाली लाइन हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ये वाली लाइन हो गई। ओके, अगर मैं अब 0 पुट करूं तो 0 इक्वालिटी की साइन में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 0 0 पुट करूं इस वाले इक्वेशन में तो 0 इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 0, हाँ इक्वल्स टू के साइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यस इट इज ट्रू, मतलब ये वाला जो होगा 0 0 इंक्लूडेड ही होगा इसमें, है ना। सो जो इस वाली लाइन का पार्ट है वो ये पूरा जो सॉल्यूशन होगा ये इसमें इंक्लूडेड होगा, और अगर मैं 0 0 यहां पुट करूं तो ये वाली लाइन भी इंक्लूडेड होगी, है ना। यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज आप ले लीजिए, हैं, यानी ग्रेटर वाला पार्ट लेना है ना, इसका जो है ग्रेटर पार्ट लेना है। अब इक्वल टू 0 तो हमारा हो ही रहा है, प्रूफ तो हो ही रहा है कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। और ग्रेटर वाला पार्ट अगर हमें लेना है तो हम ये वाला पार्ट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अपर पार्ट लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला साइन है, तो 0 से अपर वाला पार्ट, है ना। और इसमें भी यही है कि 0 से अपर वाला पार्ट लेना है आपको, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। होप इट इज क्लियर कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो है y ग्रेटर देन 0 है, तो 0 0 वाला जो पार्ट होगा इससे ग्रेटर वाला रीजन जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर मैं इस वाली लाइन की बात कर रही हूँ तो इससे भी जो 0 0 से ग्रेटर वाला पार्ट होगा उसका सॉल्यूशन होगा। तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि ये वाला जो पार्ट है ये इन तीनों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, दिस पार्ट। ओके,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो हमें 0 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी 0 से ग्रेटर वाला पार्ट होगा वो होगा, और y अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0 से ग्रेटर वाला पार्ट होगा वो होगा इंक्लूडेड। ठीक है, तो होप इट इज क्लियर कि ये वाला जो कॉमन रीजन है ये इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल कर देती हूँ। ठीक है, अब बहुत हो गया, बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ एक और एग्जांपल मैं कर देती हूँ आपके लिए, और आप इसको जरा सा ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता इनइक्वालिटी से इजी कोई चैप्टर रहेगा इसमें। ओके, सो now solve the system of inequalities that is x plus 2y less than equals to 8 and x plus 2y less than equals to 8 and 2x plus y less than equals to 8 same है, थोड़ा सा चेंज है बस, and x is greater than 0 and y is greater than 0। ठीक है, चार इक्वेशंस हैं जिनका हमें सॉल्यूशन कॉमन रीजन आपको पता करना है। ओके, तो सपोज मैं पहले इनइक्वालिटी उठाती हूँ, तो इसमें अगर मैं x 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना, और y मतलब 0,4 हो जाएगा ये। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x जो होगा वो 8 हो जाएगा, मतलब 8,0। ओके, तो अब हम पॉइंट जो है लाइन पे कट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो इट विल गिव अस 4,0, 4 यहाँ कहीं होगा सपोज, इट विल बी 4,0 एंड दिस विल बी 8,0। ओके, एंड अब मैं सेकंड वाले, अब इसकी जो लाइन है वो खींच लेते चलिए पहले। सपोज, है ना, मेरी लाइन सीधी नहीं जा रही है, प्लीज आप ऐसा मत समझिएगा कि लाइन कैसे खींच रही है मैडम। ठीक है, तो आप लाइन जो है, आपके पास स्केल है, ये है इंस्ट्रूमेंट्स, आप उसको यूज कीजिएगा और स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। अब मैं इसकी बात करूं तो 0 0 पुट करते हैं। सपोज x प्लस 2y जो हमारा इक्वेशन है, इसमें इक्वल टू 0 0 अगर मैं पुट करूं लेस देन इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा 0 लेस देन 8। यस, इट इज ट्रू, मतलब जो हमारा 0 0 वाला पोर्शन है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इक्वालिटी लगी हुई है इसलिए मैं जो है डॉटेड लाइन नहीं खींच रही हूँ। ओके, नाउ आते हैं हम आपके सेकेंड इक्वेशन पे, दैट इज 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ओके, तो इसको अगर मैं इक्वेशन मानू, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 करूं, तो अब मैं x को 0 रखूं तो y विल बी 8, और अगर y को 0 रखूं तो x विल बी 4। ओके, तो ये जो होगा वो 0,8 का कोऑर्डिनेट दे देगा, और ये जो होगा वो आपका 4,0 का दे देगा। चलिए पुट करते हैं इसको भी। तो 0,8 सपोज यहां कहीं हो गया, है ना, और 4,0 सपोज यहां कहीं हो गया। ओके, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, ठीक, अब इसका सॉल्यूशन रीजन 0 0 पुट करके देखिए भाई इस वाले इक्वेशन में। तो 0 अगर मैं पुट करूं, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, यस इट इज सेटिस्फाइंग। तो यानी जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इस लाइन का। ओके, थोड़ा क्लियरली देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चल रहा है। ओके, नाउ अब x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये होगी, अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया है ना, और इसका क्या इक्वालिटी है, ग्रेटर देन 0। हाँ, तो ग्रेटर देन 0 है तो इधर वाला पार्ट जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, नाउ y इक्वल टू 0 वाली लाइन ये होगी, अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया कि y इक्वल टू 0 की लाइन जो होती है वो x एक्सिस होता है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो y हो वो 0 ही होना चाहिए, तो उसके लिए यही लाइन होती है, x जो एक्सिस होता है वो y इक्वल टू 0 की लाइन होती है। और इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये अपर पार्ट जो होगा वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इट इज वेरी 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 मच क्लियर कि जो आपका ये वाला पार्ट है ये इसका सॉल्यूशन रीजन दिखा रहा है, यही पार्ट कॉमन आ रहा है चारों लाइंस के बीच में। ठीक है, बाकी सब अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं आपको क्लियर अगर दिखाई दे, है ना, तो ये वाला रीजन। ओके, तो अगर आपको 4 इनइक्वालिटी दे, 5 इनइक्वालिटी दे, 10 इनइक्वालिटीज दे का सिस्टम अगर आपको दे दिया जाए, स्टिल आपको कर लेना चाहिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। बाय।